गुड मॉर्निंग क्लास 8th। दिस विल बी योर 10th लेक्चर। बेटा ये आपका 10th लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन यूज मशीन पावर। इसमें हम मशीन का यूज करते हैं। दिस टेक्निक आर मोर एफिशिएंट एंड वेस्ट लेस वाटर। सम पॉपुलर मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन आर, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मॉडर्न तरीके हैं जिसमें है सबसे पहला ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन क्या है? ड्रिप इरिगेशन इज अ मेथड बाय विच वाटर इज डिलीवर्ड टू द बेस ऑफ प्लांट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपके ट्यूब्स डाल दिए जाते हैं पूरे पूरे फील्ड में और उनमें छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं। तो होता क्या है, उन होल से लगातार ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका जो रूट होता है, प्लांट का रूट होता है, वहाँ पे लगातार पानी मिलता रहता है। ठीक है, उसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा पानी एक साथ आपने भर दिया। ठीक है, तो उससे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर इवेपोरेट कर जाता है, वेपराइज कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों की भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें क्या है, सिंपली आपका ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी लगातार आपके फील्ड में गिरता रहता है। ठीक है, तो उससे पानी का भी वेस्टेज नहीं होता है। और अगर आपके पानी की डिमांड ज़्यादा है तो ऐसे में पानी कम भी पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको कम यूज़ करना पड़ता है पानी। In this technique, water is made available in the form of drops so that the roots can easily absorb it and there is no wastage of water. ठीक है, तो पानी खराब नहीं होता इस तरीके से। ठीक, फिर आ जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक, in this technique, the pipeline coming from the well is distributed into various channels. Each channel is fitted with a perpendicular pipe and rotating nozzle at the top. When the water flow is started, these nozzles sprinkle water on the crop just as rain does. This technique is mostly used when the soil is sandy or the ground is uneven. ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तब यूज़ किया जाता है जब आपकी सॉइल जो है वो थोड़ी मिट्टी मतलब खुशखुशी होती है। ठीक है, मतलब एक चिपकने वाली मिट्टी होती है बेटा, एक आपकी जो सॉफ्ट वो वाली मिट्टी होती है जो चिपकती नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप लोग कभी भी फार्मिंग या किसी एरिया में गए हो जहाँ फार्मिंग होती हो, तो दो टाइप की मिट्टी होती है। फार्मर्स भी आपके दो तरीके की मिट्टी बताते हैं। ठीक है, तो वही है कि अगर आपकी मिट्टी नॉर्मल है जो कि चिपकती नहीं है, तो उस एरिया में स्प्रिंकलर इरिगेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर आ जाता है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब मान लो हमने सॉइल लगा दिया, क्रॉप आपका बड़ा हो गया। अब क्रॉप बड़े होने के बाद आपने सुना होगा बीमारी लग जाती है। ठीक है, क्रॉप में जैसे लोकस्ट, आप लोगों ने देखा होगा वो बीच में लोकस्ट आया था। लोकस्ट ऐसे टिड्डी आए थे, है ना, टिड्डी गैंग आई थी। आप लोगों ने सुना होगा छोटे छोटे वो कीड़े आ जाते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं। ठीक है, तो उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो वो क्रॉप प्रोटेक्शन में आ जाता है। ठीक है, वंस द क्रॉप स्टार्ट्स ग्रोइंग, it can be attacked and harmed by insects, pests and weeds. तो जब आपके क्रॉप ग्रो करने लगे, अब वो हार्म कर सकते हैं। मतलब किससे हार्म हो सकते हैं? इंसेक्ट से हो सकते हैं, पेस्ट से हो सकते हैं, वीड से हो सकते हैं। Therefore it needs to be protected from them. तो इसलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। The growth of insects can be controlled by spraying insecticides. हम इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करके इंसेक्ट्स की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। These insecticides kill the insect, their eggs, larva, etc. Some commonly used insecticides are malathion and disistin. ठीक है, disistin। तो ये आपके इंसेक्टिसाइड्स के नाम है, मेलाथियन एंड डिसिस्टिन। ये क्या करते हैं? ये हमारे इंसेक्ट्स को किल करते हैं। ठीक है, पेस्ट आर एनिमल्स दैट डैमेज द क्रॉप, मतलब चूहे, है ना, एंड कॉज अ लॉट ऑफ लॉस। सम कॉमन पेस्ट दैट हार्म क्रॉप्स आर एफिड्स, फंगाई, एक्सेट्रा। द क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम बाय यूजिंग सम गुड क्वालिटी पेस्टिसाइड्स। These pesticides kill the pest. Some commonly used pesticides are glyphosate, BBHC, metal sodium, ठीक है, मेटम सोडियम एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ पेस्टिसाइड्स के भी नाम दिए गए। फिर आ जाता है वीड्स। वीड्स क्या होता है बेटा? वीड्स आपके वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। मतलब जैसे हमने ग्रो किया, मान लो हमने वीट का प्लांट ग्रो किया, ठीक है, वीट का क्रॉप ग्रो किया, उस टाइम पर वहाँ पे ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट मान लो वहाँ पे कहीं ना कहीं से आपका पैडी का क्रॉप भी आ गया।
ठीक है। तो फिलहाल जो पैडी का क्रॉप है वो आपका वीड हो जाता है, मतलब अनवांटेड प्लांट्स जिनकी हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं है लेकिन वो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें वीड कहते हैं, ठीक है। आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप। दे compete with the main crop for nutrients, sunlight, water, etc. ठीक है। तो वीड अनवांटेड क्रॉप है, भैया ग्रो कर गया। अब अगर ग्रो करेगा तो बट ऑब्वियस है वो भी सॉइल में से न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है, पानी भी लेगा, वो सनलाइट भी लेगा। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं हमारे जो क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं उसके साथ कॉम्पीट करेगा। और कंपटीशन में तो बट ऑब्वियस है बेटा एक ना एक ही जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। सम कॉमन वीड्स आर नट ग्रास, पॉइजन आइवी, वाइल्ड कैरेट एक्सेट्रा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड टू हैव अ हेल्दी क्रॉप, ठीक है। तो हमें क्रॉप ग्रो अगर हेल्दी करना है तो उसमें से वीड हटानी पड़ेंगी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड्स और बाय यूजिंग ट्रॉवल। ट्रॉवल के भी यूज से हम निकाल सकते हैं। अ हो और अ हैरो। Weeds are also controlled by spraying chemicals called herbicides or weedicides. Some commonly used weedicides are Dalapon, Metaclor and Cinizine. ठीक है, तो ये आपके कुछ वीडिसाइड्स हैं जो कि वीड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा हमने क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपका बस इतना ही। थैंक यू क्लास।